हाँ, सभी को नमस्कार। भाई लोगों, आज अपन बात कर रहे हैं शीतकालीन वर्षा की। एशिया जो मानसून है इसी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। और एशिया का जो मानसून है, एशिया की जलवायु है, इस एशिया की जलवायु में हमने वहाँ के वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन कर लिया कि वहाँ वायुमंडलीय दशाएं कैसी है। और वायुमंडलीय दशाओं में आपने ये अध्ययन कर लिया था कि वहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, उनसे पूरी तरह वहाँ की हवाएं प्रभावित है। और वहाँ की हवाओं से वर्षा प्रभावित है। और वर्षा में भी हमने जो शीतकालीन वर्षा थी उसका अध्ययन, ग्रीष्मकालीन जो वर्षा थी उसका अध्ययन कर लिया था। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शीतकालीन वर्षा की। शीतकालीन वर्षा में आप सभी जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, ये हमारी जैसे मान लीजिए पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में जो रेखा है, उस भूमि के मध्य में जो रेखा है उस रेखा का नाम है भूमध्य। अब सूर्य की किरणें इस पर तो वर्ष भर सीधी पड़ती है, लेकिन सूर्य का हमारे कभी तो उत्तरायण हो जाता है, कभी दक्षिणायन हो जाता है। उत्तरायण दक्षिणायन से तात्पर्य है कि कभी जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो हम उसे कहते हैं उत्तरायण। और जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो हम उसे कहते हैं दक्षिणायन। जिस समय उत्तरायण होता है उस समय उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होती है। और जिस समय दक्षिणायन हो जाता है उस समय दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तर में शीत ऋतु होती है। और जब उत्तर में शीत ऋतु होती है तो आप सभी जानते हो कि उत्तरी भाग में जब शीत ऋतु होगी तो यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो उन किरणों को अधिक लंबा मार्ग भी तय करना पड़ेगा। उन किरणों को अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। और अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा तो वो जो उस क्षेत्र में जो तापमान है वो तापमान क्या रहेगा? न्यून रहेगा। तापमान न्यून रहेगा या तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो दूसरा भाग है, दक्षिणी भाग या ऑस्ट्रेलिया का भाग है या ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया है, उस भाग में गर्मी अधिक पड़ती है तो वहाँ तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और तापमान अधिक रहेगा तो वायु ताप भी क्या रहेगा? न्यून। तो इस समय हवाएं हैं, इन हवाएं चलती है मुख्य रूप से हवाएं। यहाँ पर वायु दाब क्या रहता है? उच्च रहता है। और वायु दाब उच्च रहता है इस कारण यहाँ से हवाएं चलती है, अर्थात हवाओं के जो चलने का जगह है वो कैसी रहती है? स्थलीय भाग रहता है। और स्थलीय भाग रहने के कारण ही शीतकाल में वर्षा में क्या प्राप्त होती है? न्यून प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि स्थल भाग से हवाएं आ रही है। और जब स्थल भाग से आया हवाएं आ रही है तो हवाएं कैसी रहती है? शुष्क रहती है। वो इतनी शुष्क रहती है कि हमारे जो हाथ हैं या कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ पांव भी क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवाओं में आर्द्रता की कमी पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार हमने देखा होगा कि हमें पसीना आता है वो गर्मियों की ऋतु में अधिक आता है, सर्दियों की ऋतु में कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि सर्दियों में हवाएं कैसी होती है? शुष्क होती है। तो ये शुष्क हवाओं की बात तो हो गई। लेकिन इस समय की अपन मुख्य रूप से बात कर रहे हैं वर्षा की। वर्षा में देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में आप वर्षा क्या देख रहे हो? बहुत ही न्यून वर्षा देख रहे हो। पूरे के पूरे क्षेत्र में वर्षा देख रहे हो, वो कैसी देख रहे हो? न्यून, बहुत ही कम पूरे एरिया में। केवल कुछ वर्षा हमें दिखाई दे रही है इस भूमध्य सागर के आसपास। भूमध्य सागर कहाँ है? ये भूमध्य सागर है यहाँ पर। इसके आसपास हमें कुछ वर्षा दिखाई दे रही है। यहाँ पर चक्रवात उठते हैं और ये चक्रवात इधर से होते हुए इधर आगे बढ़ते हैं। और ये हिमालय में पहुंचते हैं तो यहाँ हिम वर्षा भी कर देते हैं। और ये राजस्थान में पहुंचते हैं तो राजस्थान में भी वर्षा करते हैं, यूपी में भी वर्षा करते हैं। और इस शीतकाल में जो एशिया में वर्षा होती है वो तटीय भागों में, इधर इसके जो तमिलनाडु के तट हैं इन भागों में भी होती है। और इधर एशिया का जो ये दक्षिणी पूर्वी भाग है इसमें भी अधिक वर्षा होती है। इस समय जो राजस्थान में वर्षा होती है इस वर्षा को कहते हैं मावठ। और ये मावठ होती है, ये विशेष रूप से चने की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और इसे इसी कारण गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। गोल्डन यानी सोने की बूंदें गिर रही है। सोने की बूंदें क्यों? क्योंकि ये एक तरह की सारे क्षेत्र में कैसी लाती है? संपन्नता लाती है। और संपन्नता के कारण ही इन जो ड्रॉप्स है या ये जो मावट है, इसके कुछ लोग मावट भी कहते हैं, कुछ महावट भी कहते हैं, लेकिन ये शीतकाल में होने वाली वर्षा है। और इस शीतकाल में होने वाली इस मावट है, इसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। अपन बात कर रहे हैं पूरे एशिया की। तो एशिया में जो शीतकालीन वर्षा है ये मुख्य रूप से इस तटीय भागों में होती है। ये तटीय भाग, तटीय भागों में आपके जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया यानी भूमध्य रेखा है इसके आसपास का क्षेत्र भी आता है। भारत का भी
राजस्थान, यूपी का थोड़ा सा पंजाब का भाग आता है जिसे मावट कहते हैं, भूमध्य सागर के आसपास का भाग आता है। और ये प्रति चक्रवाती दशाओं में होने वाली महत्वपूर्ण वर्षा होती है। और इस समय वर्षा की बहुत कमी होती है, चारों ओर शुष्कता होती है, इस कारण इस वर्षा का महत्व भी बहुत अधिक है। तो शीतकालीन वर्षा में हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि शीतकालीन वर्षा केवल एशिया की जो 100% वर्षा है उसमें से केवल 20% जो वर्षा है वो केवल शीतकालीन मानसून से होती है। और लेकिन ये 20% अत्यधिक महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ही ज्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस समय चारों ओर शुष्कता होती है, और इस शुष्कता में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, वो सभी फसलों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आगे की वीडियो में अपन ग्रीष्मकालीन वर्षा के बारे में और अन्य टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी को